presenting your CG Birsa Yoddhas. The Yoddhas are here to dominate the mat. महासमुंद के मैदान पे करपिया बिलासपुर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 हट्टे कट्टे खिलाड़ी, छोटे कद के हल्के हैं लेकिन हट्टे कट्टे हैं। और महासमुंद के मैदान पे देखते हैं क्या कर पाते हैं, बिना कोई पॉइंट लिए फिर से वापस। चलिए, महासमुंद के डिफेंस को भेजना बहुत ही दिक्कत है, उसी प्रकार का डिफेंस और रेडिंग तो करपिया का भी है। देखते हैं जो जिसके अपने पाले में सेंध लगा पाएंगे वही जीत पाएंगे। 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी करपिया बिलासपुर के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। लगातार प्रयास करते हुए और इस बार नजर हटी और दुर्घटना घटी। चलिए, दोनों को एक पॉइंट मिलता हुआ, एक खिलाड़ी जरूर खोए लेकिन बोनस को जरूर। चलिए भाई, स्टार रेडर दुर्गेश नेता 6 खिलाड़ी के मध्य महासमुंद के मैदान में देखते हैं दुर्गेश नेता अभी तक जितना भी बार खेलने आए हैं, जितना भी मैच खेले हैं, एक भी बार टैकल नहीं हुए हैं, एक भी बार पकड़े नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप पकड़े गए थे क्या? आप पूरी मैच देखे नहीं है। चलिए, एक बार टैकल हुआ था। अरे मैं तो पूरा रात भर था। ठीक। चलिए, 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी फिर से चले करपिया बिलासपुर के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देखते हैं पॉइंट बना पाते हैं क्या। खाता तो खुला है दोनों टीम का, 1 पॉइंट से लीड करते हुए करपिया बिलासपुर। देखते हैं पॉइंट का फासला को बराबर में ला पाते हैं कि नहीं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। लेकिन इसी बीच टाइम आउट का भी गोल बचता हुआ। चलिए, फिर से चले हैं 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। 3 नंबर की जर्सी कौन है? दुर्गेश नेताम है। 5 खिलाड़ी के मतलब महासमुंद के मैदान में 3 अच्छा प्रयास करना होगा, पॉइंट लाना होगा। दुर्गेश नेताम जिस प्रकार से रेडर है और साथ ही साथ टैकल ऑलराउंडर खिलाड़ी है दुर्गेश नेताम। इस बार टैकल हो गया क्या? सुपर रेड आता हुआ यहाँ पर शुरुआती दौर में ही सुपर रेड। देखते हैं बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए, नाम के अनुरूप खेलते हुए, सुपर रेड मारते हुए 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अब चले 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। 6 नंबर की जर्सी 3 नंबर के खिलाड़ी को मारना होगा। दुर्गेश नेताम को आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस मैच में फाइनल में प्रवेश करना है तो अंकों का फासला कोई बहुत बड़ा नहीं है, अभी तो स्टार्ट है, 5-1 है। आप सिर्फ 2 खिलाड़ी से फिर चले हैं जर्सी नंबर 3 दुर्गेश नेताम। चलिए, लगातार रेड करने जाते हुए पार्टी साफ करने का अच्छा मौका है 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए। और लीजिए, इस बार प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, प्रयास के साथ, लेकिन मिलेंगे 0 नंबर और पार्टी साफ होता हुआ, मानसिकता गिरता हुआ। इस प्रकार से स्कोर जहाँ पहुंचे हुए और है जर्सी नंबर 5 करपिया बिलासपुर के मैदान में देखते हैं क्या कर पाते हैं। 2 डायरेक्ट है, करो या मरो की स्थिति भी तो है, आपको कुछ करना होगा। कहां से कर पाओगे? टैकल हो गए और टैकल का 1 पॉइंट का इजाफा और होता हुआ। चलिए, यहाँ पर बहुत ही साधारण खेल का गुजारा करते हुए महासमुंद के खिलाड़ी, जिसका डिफेंस एक किला की तरीका है, लेकिन किला को भेदते हुए दुर्गेश नेताम। अब फिर से चले 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महासमुंद के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए, समय व्यतीत करते हुए, लगभग हाफ टाइम के पहले का 6 मिनट का खेल बाकी प्रयास कर रहे हैं। अब समय व्यतीत करते हुए देखते हैं 10-1, अभी भी 9 अंकों का फासला है। मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक देसी खेल दिखाने की जरूरत महासमुंद के लिए, और बहुत बेहतरीन यहाँ पर 1 पॉइंट आसानी से अर्जित करते हुए। चलिए, एक सुखद कम से कम 1 पॉइंट तो मिला है। फिर से चले हैं 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महासमुंद के मैदान पे जर्सी नंबर 3 दुर्गेश नेताम। अब देखते हैं अंकों का फासला 10 जो है, उतना बड़ा कोई अंतराल नहीं। इसको पकड़ना होगा, जकड़ना होगा, कुछ भी करके पकड़ना होगा, साथ को साथ एक साथ मिलना होगा।
और मुझे इसी प्रकार एक पॉइंट और बोनस के रूप में मिलता हुआ चले हैं। अभी तक बेहतरीन रेट का मुजाहरा किए थे। बाकी मैच में 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी कुछ दमखम दिखाना होगा। एक बार स्टार रेडर को अगर बिठा दिए तो निश्चित ही मैच का परिणाम बदलते समय नहीं लगता है। 2-11 का फासला है, मात्र 9 अंकों का फासला है। 9 अंकों फासला में फिर से चले जर्सी नंबर 3 के खिलाड़ी दुर्गेश नेता 7 खिलाड़ी के मध्य खेल का प्रदर्शन करते हुए चलिए वापसी कर सकते हैं महासमुंद की टीम, क्योंकि जब पहले और दूसरे दौर का जब मैच खेले थे दुर्गेश नेताम तो अपने पहले रेड में आउट हुए थे। वही होता हुआ अभी फिलहाल महासमुंद के साथ में चले। वापसी करने का बहुत समय है महासमुंद के लिए। 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर को टच करने का प्रयास करते हुए खाली हाथ वापस, लेकिन इस बार बोनस पॉइंट मिलता हुआ। अब मात्र अंकों का फासला 8 है। चलिए शेर को पकड़िए तो 1.25 शेर कहलाएंगे। 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महासमुंद के कोर्ट पर चहलकदमी करते हुए अगर इसको पकड़ते तो निश्चित ही किला भेज पाएंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर तो शेर को 1.25 शेर मिल ही नहीं रहा है। फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर लीजिए करपिया बिलासपुर के मैदान पे शेर को शिकार करने के लिए जाल बिछाना जरूरी होता है। अगर आप जाल नहीं बिछा पाओगे, साथ के साथ एक साथ आपको भिड़ना पड़ेगा, तभी आपको पॉइंट मिलेगा। रेडर आउट, फिर से एक पॉइंट करपिया बिलासपुर। चलिए लगातार मैच की अहमियत यही समझ आता है। इससे पहले जब हुआ था तब भी दुर्गेश नेताम कंटिन्यू रेड के लिए आए थे। उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें नहीं आए थे, लेकिन मैच की अहमियत सेमीफाइनल मैच जीतना है। इस उद्देश्य से लगातार अपना तुरुप की का खुद इस्तेमाल करते हुए करपिया बिलासपुर की टीम। अब पहले तो कबड्डी के लिए कबड का आवाज निकलता था, आजकल तो अब आवाज भी नहीं निकलती है। इस बार अच्छा प्रयास है। कितना पॉइंट? एक ही पॉइंट मिला। वापसी कर सकती है महासमुंद की टीम। वापसी करने का भरपूर जोर लगाते हुए, अंकों का फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर मात्र 8 अंकों का फासला बचा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और चले हैं महासमुंद के खिलाड़ी बिलासपुर करपिया के मैदान पे। 5 खिलाड़ी दुर्गेश नेताम को अगर टैकल कर लिए ना, मतलब पॉइंट तो ऐसे ही आपका बराबर हो जाएगा। एक खिलाड़ी सब पे भारी, एक खिलाड़ी एक शेर सवा शेर के मुकाबला कर रही है। अगर दुर्गेश नेताम को अगर टैकल करते हैं तो निश्चित ही आप जो कवर दिख रहा है ना अंतराल, वो आराम से आपको सही में एक खिलाड़ी अभी सब पे भारी लगातार रेड करते हुए जाते हुए खुद जाते हैं। टीम के खुद कैप्टन है 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, जानते हैं मैच की पूर्णता को, और इस बार शायद खाली हाथ वापस जाने का इरादा है। समय व्यतीत करते हुए क्योंकि टीम आगे चल रही है। अब चले हैं 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, देखते हैं पॉइंट बना पाते हैं कि नहीं। पॉइंट बनाने की जरूरत है। आपको एक खिलाड़ी को टारगेट करने की जरूरत है, आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए करपिया बिलासपुर की टीम। 15-5 का अंतराल है, 10 अंकों का अंतराल है। समय बहुत है, अभी भी समय बहुत है। 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पहुंचे हैं, इनको टेकल कीजिए, निश्चित ही एक पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए इस बार गलत टेकल था, लेकिन लास्ट में अपने आप को संभाले डिफेंडर, और निश्चित ही वापस आते हुए यहाँ पर मध्यांतर में कुछ सेकंड शेष। करपिया बिलासपुर के मैदान पे जर्सी नंबर 5 पॉइंट लाना होगा। 15-10 अंकों का फासला, 10 अंक का अंतराल। चलिए प्रयास तो 100 अंकों का था, लेकिन मिला 0 अंक, और 1 नंबर फिर से मिल गया है करपिया बिलासपुर को। लगातार अब अंकों का फासला बढ़ता हुआ 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पहुंचे हैं महासमुंद क्राउड पर चहलकदमी करते हुए। हाफ समय का
ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार मध्यंतर होता रहता है। चलिए अब चले फिर से करपिया के ग्राउंड पर। 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, अभी भी 10 मिनट का समय शेष है। अंकों का फासला कोई ज्यादा नहीं है। और लीजिए इस बार बेहतरीन एंकर होल करते हुए फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर एक बोनस भी तो मिला है ना, मारेगा तो मार के भी तो लाए, कम से कम पॉइंट दिए तो पॉइंट तो पाए हैं। चलिए अब इसके डिफेंडर के लिए कोई भैया पैसा या इनाम नहीं कुछ तो इनाम लगा। पिछला तो जब 23 में दुर्गेश नेताम आए थे, भयंकर इनाम की राशि ले गए थे, बहुत पैसा इसके ऊपर लगा था। अरे इनके टेकल के लिए तो नाम दो जी कम से कम। लगते हमें बोले देना पड़ी, बाकी कोई नहीं दे सके ऐसे लगा था। फिर ऐसी एजेंट भोज राम शंकर कुछ बोलना चाहेंगे अगर दुर्गेश नेताम टैकल करते हैं तो? अगर दुर्गेश नेताम अगर टैकल होते 500 201 रुपया अगर दुर्गेश नेताम को टैकल करती है महासमुंद की टीम, तो भोज राम शंकर LIC अभियंता, LIC के बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, सबको समझाते हैं कि आप LIC कीजिए, जीवन सुरक्षा, जीवन बीमा, जीवन की सुरक्षा कीजिए आने वाला भविष्य के लिए। 200 रुपया का पुरस्कार की राशि आपको मिलेगी अगर टैकल करते हैं दुर्गेश नेताम को। महासमुंद के लिए सुनहरा मौका है, टैकल के लिए 200 रुपये लीजिए। और जिसको भी पैसा बचाना है, सेविंग करना है, निश्चित ही मिलिए। चलिए अभी इनाम की अब बौछार होता हुआ 100 रुपये सत्तू साहू की तरफ से अगर दुर्गेश नेताम को अगर टेकल करते हैं तो 101 रुपए की राशि सत्तू साहू के द्वारा दिया जाएगा। मतलब 302 रुपए हो चुके हैं। हाँ 2 रुपए भी नहीं छोड़ना है, 2 रुपए भी देंगे वही, ऐसा नहीं है। अगर दुर्गेश नेताम का टैकल करेगी महासमुंद की टीम तो 301 रुपया, मतलब एंट्री जो जमा की है 400 रुपया, उसमें 100 रुपये कम है। चलिए कितना दिए थे? एक हेलो। चलिए इस प्रकार अगर दुर्गेश नेताम को महासमुंद की टीम टेकल करती है 600 हो चुके। हर कोई लगाइए, 100 रुपये बढ़ाते जाइए, कम से कम 1000 रुपये कम से कम मिले। 100 में लगे हो भाई, कम से कम 500 वाला तो कोई आए। यथाशक्ति तथा भक्ति, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकते पैसा के लिए। जो दान करे वही दानवीर है, जो दान करे वही दानवीर है। दुर्गेश नेताम पे 600 रुपये का अब लगा है बोली। अब चले हैं फिर से 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महासमुंद के क्राउड पर। देखते हैं टेकल कर पाते कि नहीं। अब इनका साफ उद्देश्य है कि अब समय व्यतीत करना है, क्योंकि 11 पॉइंट से आगे चल रही है करपिया बिलासपुर की टीम। इसी को खेलते हैं मानसिक गेम। आदमी कोई रिस्क करे, 0 इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट धमाक। अब फिर टाइम आउट लेते हुए थोड़ा टेक्निकल बिल हाफ, कहां से बिजली बिल हाफ है। दुर्गेश नेताम को जाना पड़ेगा रेड में। इनाम की राशि की घोषणा हो चुकी है 600 रुपये की, आपको टेकल होना पड़ेगा। मैच जीतना जरूरी है भैया। टीम लंबा आगे 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 बच गए। कहा बोनस मिला है 1 पॉइंट और क्या बच्चा आ गए थे, हल्का सा थोड़ा सा एक इंच। चलिए अब आए हैं दुर्गेश नेताम। टेकल है, अगर इनको टेकल करते हैं तो निश्चित ही महासमुंद को 600 रुपए की राशि मिलेगी।
देखते हैं टेकल कर पाते हैं कि नहीं। 6 फुट से ऊपर के लगभग 7 फुट के खिलाड़ी और प्रयास करते हुए देखते हैं। वो लगा था पकड़ाई का, लेकिन थोड़ा चुप गए। यहाँ पकड़ा ही नहीं भैया, नदाज ही पकड़ैया हालात थे। नदाज ही कारे, नदाज ही कारे, नदाज ही का। चलिए फिर से चले हैं करपिया बिलासपुर के ग्राउंड पर। 13 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चहलकदमी करते हुए। अभी भी 5 मिनट का खेल बाकी है। मैच के दशा और दिशा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। देखते हैं। चलिए दुर्गेश नेताम खुद से जा रहे हैं कि टेकल करके दिखाओ। अब डायरेक्ट तो है, डायरेक्ट में खुद जा रहे हैं कि पैसा निकाल लो, पैसा निकालो अभी। डायरेक्ट भी है, इस बार बचे हैं। लॉलीपॉप खिला कहा देगा, इसे कह रहे हैं। 5 रुपए की लॉलीपॉप भाई डायरेक्ट में गेरी से, लेकिन नहीं पकड़ पाई, तब कैसे करवे। मौका अच्छा था, मौका को भुना नहीं पाई महासमुंद की टीम। 600 रुपया, 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता एंट्री फीस के अलावा। चलिए बहुत ही अब लगातार बढ़त बनाती हुई करती है बिलासपुर की टीम और लगातार पिछड़ते हुए यहाँ पर महासमुंद की टीम। लीजिए इस बार फिर से। चलिए इस बार पार्टी साफ होना तो लगभग तय है लग रहा है। और हाथ मिलाकर वापस आते हुए और 3 पॉइंट पुनः अर्जित करती हुई करती है बिलासपुर की टीम। इस बार अंकों का फासला बढ़ता हुआ 24-8, 16 अंकों का फासला है। और महासमुंद के लिए फिर से करो और मरो की स्थिति। 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी करपिया बिलासपुर के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए, लेकिन लगातार अब हार की ओर अग्रसर होता हुआ और जीत की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर करपिया बिलासपुर की टीम। प्रयास करते हुए लगातार पॉइंट लेने का। और लीजिए एक बोनस और 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर महासमुंद और करपिया को दोनों को 1 पॉइंट मिलता हुआ। चलिए भाई महासमुंद के मैदान पर जर्सी नंबर 9 करपिया बिलासपुर के खिलाड़ी, इसको कम से कम टैकल कीजिए। दुर्गेश नेताम को अगर टैकल नहीं कर पा रही आपकी टीम, कम से कम बाकी रेडर को तो कम से कम टैकल कीजिए। अभी भी तो समझ चुके हैं जितना बेहतरीन डिफेंस है महासमुंद का, इतना बेहतरीन डिफेंस देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही क्रॉस भी नहीं कर पाया। क्रॉस अगर दुर्गेश नेताम के लिए क्रॉस रोकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। 7 फीट के आदमी भाई, इसने हमारी तमराजे ही और सुन चाहिए तमाम राजी का। हाँ ये समझना है। नहीं कम से कम 8 फीट होगा जी। सोने के बाद भी नहीं पहुंचेगा, ऐसा थोड़ा होता है भाई, लंबाई बहुत होता है। क्रॉस लाइन से मिडिल लाइन कम से कम 8 फीट होगा। चलिए भाई करपिया बिलासपुर के मैदान पे फिर से जर्सी नंबर 4 गए हैं। देखते हैं, अंकों का अंतराल बहुत बढ़ चुका है। इस बार आउट हुआ दुर्गेश नेताम। आउट होने पे इतना खुशी, अरे आउट क्यों कराए भाई, स्टार रेडर है वो। आउट होता है देखो, पॉइंट लाते हैं फिर भी खुशी, आउट होते हैं तब भी खुशी। खुशी की क्या बात है। मतलब जोश दिलाने के लिए दुर्गेश नेताम अकेले काफी हैं। लीजिए, मरे हैं वो जिंदा होते हैं, ये कबड्डी है। और हमारे कलयुग में जो एक ओवर चला गया, वो लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग में जाते कि नरक में जाते हैं, वो गलत बात मेरे हिसाब से। स्वर्ग और नरक यही है आपके पास। लीजिए जर्सी नंबर 10। आजकल तो एकदम शांत हो चुकी है मैच। 42 सेकंड का खेल शेष है, औपचारिकता बची हुई बस
कुछ इनाम की राशि की घोषणा हुई थी कि इनाम की राशि से बच चुकी है। पच्चीस सेकंड का खेल शेष, 2 रेड और आएंगे। एक ही रेड होगा ऐसा लग रहा है। अगर जल्दी आते हैं तो आपके पास मौका रहेगा। दुर्गेश नेताम को, एक बार दुर्गेश नेताम को बिल्कुल आना होगा, क्योंकि 600 रुपए की राशि की घोषणा हुई है, जरूर पकड़ाइए। नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। नीचे इसी विगिन के साथ मैच का समापन होता हुआ 29-12 का अंतराल, 29-12। चलिए इसी बीच करती है बिलासपुर की टीम बहुत ही बेहतरीन या जो मैच है अपने नाम करते हुए फाइनल में प्रवेश करती हुई। अब जो फाइनल मैच होना है